नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर सवाल उठाया। राकेश सिन्हा ने कहा कि राजनीतिक में अब दृष्टि की कमी होती है, तब जाति संप्रदाय का नारा देकर राज्य की जनता को, नौजवानों को उलझाना चाहते हैं। बिहार के नौजवानों को जातिवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जातिगत जनगणना उस ओर ले जा रही है जो बिहार में संघर्ष की स्थिति पैदा कर देगी। हम जाति विहीन समाज की स्थापना करने चले हैं या जाति को संस्थागत राजनीति में संस्थागत करना चाहते हैं? जातीय जनगणना बिहार में कराने का फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने नहीं कराया, लेकिन बिहार प्रदेश की जो सरकार है उसमें इस बात को लेकर सहमति बनी है, कैबिनेट से पास भी हो गया है। आरजेडी लगातार कह रही है, वहाँ के मुख्य विपक्षी दल है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि लालू यादव के संघर्ष के चलते, तेजस्वी यादव के चलते ये सफल हो पाया है। क्रेडिट लेने की होड़ है वहाँ पर सब पार्टियों में। राष्ट्रीय जनता दल अपने दल के भीतर एक बार जनगणना करा ले। जाति बोध से ग्रस्त पार्टी कथित रूप से जिस जाति का प्रतिनिधित्व कर रही है, उस जाति के युवाओं को प्रतिनिधित्व देने की जगह मीसा, तेजस्वी जैसे लोग, जब लालू जी जेल जाते हैं तो राबड़ी जी आती हैं, राबड़ी जी जब स्थान खाली करते हैं तो तेजस्वी जी आते हैं। तो जो पार्टी अपने कथित रूप से जिस जाति का नेतृत्व कर रही है उसके बीच ही सामाजिक न्याय नहीं कर पा रही है, तो वह पार्टी जनगणना कराकर कौन सा सामाजिक न्याय स्थापित करेगी, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। राज्य को, राष्ट्र को आधुनिकता के आईने में देखना चाहिए। गरीबी एक अपनी आप में जाति होती है, और प्रधानमंत्री मोदी जी जब 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचा रहे थे तो उस पर जाति, धर्म, संप्रदाय नहीं लिखा हुआ था किसी गेहूं चावल के दाने पर। तो मुझे लगता है कि जातिगत बोध जो भारत के संविधान ने जिससे अलग हटने की बात कही है, और उस जातिगत बोध को बढ़ाना, समाज को तार तार करना, ये अनुचित है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सहमति है कि हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ें जो जातिवाद विहीन समाज हो, जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समाज हो। उस समृद्धि में जब जहाँ से भी कमी आएगी, वह कमी हमारी पीढ़ियों को संकट में डालने का काम करेगी। यहाँ तो आप लोग जाति विहीन समाज की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, इस पर ना कहा गया, लेकिन बिहार में वहाँ पर जो हो रहा है सर्वदलीय बैठक में आपकी पार्टी भी उसमें शामिल थी, बीजेपी ने भी सहमति जताई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूरी है जो नीतीश कुमार के सामने झुक रही है, या कुछ इस तरह की जिससे जातीय जनगणना बिहार में कराने का फैसला किया गया है? देखिए, पार्टी का फैसला जो है उस सामूहिक फैसला है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन सब की कर्मभूमि बिहार थी। पिछड़ों का नेतृत्व हो, हाशिए के लोगों का नेतृत्व हो, हाशिए के और पिछड़े के लोगों को समान अधिकार मिले, सम्मान मिले, वह प्रश्न जातिगत जनगणना में खो न जाए। सवाल यह उठता है कि हम जाति विहीन समाज की कल्पना करने चले हैं या जाति को संस्थागत राजनीति में संस्थागत करना चाहते हैं। जातिवाद को आगे बढ़ाकर, जातिवाद को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाकर कोई समाज समृद्ध नहीं हो सकता है। बिहार के सामने पर्यटन को बढ़ाने की समस्या है। बिहार के सामने जो जल जमाव है, 20-40 हज़ार हेक्टेयर भूमि 8 महीने तक जल जमाव का शिकार रहती है। 60,000 हेक्टेयर जमीन नदी के कटाव का शिकार रहती है। दियारा, चौर, ऐसी समस्याएं क्या गौण हो गई हैं? पर्यटन को बढ़ाकर टाल के 40,000 हेक्टेयर, 20,000 हेक्टेयर भूमि को जल जमाव से मुक्त करके बिहार को में 2 पंजाब बनने की क्षमता है। बिहार को 2 पंजाब बनना है। पर्यटन को बढ़ाकर बिहार महाराष्ट्र की तरह, अन्य राज्यों की तरह आगे बढ़ना है, या हम उसी तरह सिमटे रहेंगे? राजनीतिज्ञों में जब दृष्टि की कमी होती है तो जाति संप्रदाय का नारा देकर राज्य की जनता को, नए नौजवानों को उलझाना चाहते हैं। बिहार के नौजवान सबसे ज़्यादा IIT कम्पीट करते हैं, बिहार के नौजवान सबसे ज़्यादा UPSC में कम्पीट करते हैं। उस बिहार की स्थिति जाति के खेल में सिमट जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिहार के नौजवानों को जातिवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और जातिगत जनगणना संभवतः हमें उसी ओर ले जा रही है जो बिहार में एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर देगी। और बिहार से राज्यसभा के सभी 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। विधानसभा सचिवालय की तरफ से सभी निर्वाचित सदस्यों को सर्टिफिकेट भी दे दिया गया।
बिहार विधानसभा परिसर में नारेबाजी की ये तस्वीर तब की है जब राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए एनडीए के तीनों उम्मीदवार विधानसभा सचिवालय से सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकले। जेडीयू से निर्वाचित हुए खीरू महतो और बीजेपी से शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे के साथ दोनों दलों के कई बड़े नेता भी इस मौके पर मौजूद थे। आरजेडी की मिसा भारती और फयाज अहमद भी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिनके साथ सर्टिफिकेट लेने पार्टी नेता तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी भी पहुंची हुई थी। निर्वाचित हुए सभी उम्मीदवारों ने उच्च सदन में बिहार की आवाज मजबूती से उठाने की बात कही। वहीं अपने अपने उम्मीदवारों के निर्वाचन पर सभी दलों के कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह नजर आया। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। सहरसा से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। 2 पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या की खबर है। दोनों तरफ से जमकर मारपीट भी हुई। नौहट्टा के चंद्रयान वार्ड की यह घटना है, जहां पर 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद होता है। दोनों तरफ से जमकर मारपीट की जाती है और इस मारपीट में दोनों तरफ से एक लोगों की मौत हो जाती है। तो सहरसा में जमीन विवाद ने 2 लोगों की जान ले ली। जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि नौहट्टा के चंद्रयान वार्ड में जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई और इस मारपीट में दोनों पक्ष ने एक लोग की हत्या कर दी। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रोहतास से बड़ी खबर है, जहां पर बिक्रमगंज में 6,19,000 की लूट हुई है। फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में दिन दहाड़े लूट हुई है। 6 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और वहीं पटना में अपराधियों ने गर्दनीबाग इलाके में गहने की दुकान में लूटपाट की। 5 की संख्या में आए अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में लूट की वारदात के बाद अपराधी भागते हुए दिख रहे हैं। लुटेरों ने लूटे गए गहनों के डब्बों को भी सड़क पर फेंक दिया। दरभंगा में कमला बलान नदी में डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 भाई बहन नदी में कपड़ा धोने गए हुए थे और नदी में दोनों बहनों के पैर फिसल गए। अपनी बहनों को बचाने के लिए भाई ने भी पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वो भी पानी में डूबने लगा। तीनों को पानी में डूबता हुआ देख कई ग्रामीण पानी में कूद पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने लड़के को डूबने से तो बचा लिया, लेकिन दोनों बहनों को डूबने से नहीं बचाया जा सका। घटना कुशेश्वर स्थान के भिंडुआ गांव की है। इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। जो घटना हुई है, 2 बच्चियां सगी बहन को जो नदी के साइड में कपड़ा धोने के लिए गई थी, वहाँ पर दोनों बहन, एक बहन जब गहरा पानी में गई, जब वो डूबने लगे, बड़ा बहन भी छलांग लगाई, उसके साथ साथ दोनों डूब के अंदर चला गए। उसके बाद छोटा भाई था, उसको बचाने के चक्कर में गया, वो भी गहरा पानी में गया। तब तक जो है सो यहाँ ग्रामीण लोग देखा, उसको निकाल के ऊपर किया। ऊपर करने के बावजूद एक ठो बच गया और 2 बहन सगी बहन नहीं। और खबर दानापुर से है, जहां दानापुर स्टेशन पर रेल प्रबंधक और आरपीएफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन से गिरकर एक शख्स ट्रेन के नीचे आ गया और उसमें उसका पैर कट गया। बताया जा रहा है कि पैर कटने के बाद वो करीब 1.5 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन ना तो स्टेशन मास्टर ने उसकी खैरियत ली और ना ही आरपीएफ या जीआरपी समय पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस हादसे की वजह से आरा पटना ट्रेन करीब 1.5 घंटे तक वहां रुकी रही। हादसे की सूचना ड्राइवर ने उच्चाधिकारियों को दी, लेकिन 1.5 घंटे के बाद जीआरपी को जब लिखित सूचना मिली, तब वो मौके पर आई और घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शख्स ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सूचना के बाद भी जीआरपी या आरपीएफ स्टेशन पर नहीं पहुंचे, घायल व्यक्ति को नहीं उठाया गया। अगर उसे समय पर अस्पताल ले जाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी।
और रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। देवघर डीसी मोहनपुर सीओ को आदेश दिया गया है। रात 8 बजे तक हाजिर होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया है। मुख्य सचिव को हाजिर कराने का निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है और हाजिर नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। 2180 वर्ग फीट जमीन से यह मामला जुड़ा हुआ है। मोहनपुर अंचल में जमीन बेचने का पूरा मामला है। मुंगेर में श्री कृष्ण सेतु पुल पर अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो तत्काल अपनी यात्रा को इस मार्ग से स्थगित कर दें, क्योंकि इस सड़क पुल पर आज से अगले 3 दिनों तक यानी 5 जून तक यातायात को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इसे लेकर पुल के दोनों ओर नोटिस भी लगाया गया है। मुंगेर गंगा नदी पे बने पुल गंगा पुल पे 3 दिनों तक के लिए आम आदमियों के लिए तथा वाहनों के लिए ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। आज आप देख सकते हैं कि इस समय मैं गंगा पुल पे मौजूद हूँ और गंगा पुल को आज से बंद कर दिया गया है। इसका मुख्य वजह यह है कि अभी तक इसकी सेफ्टी जांच नहीं हुई थी। जो टीम सेफ्टी जांच के लिए आई है वो 3 दिनों तक गंगा का जो अप्रोच पथ है उस पर बने स्पेन का जो लोड है उस लोड को जांच करेगी, ताकि जो अभी तक जो हैवी वाहन है इस पुल पे नहीं चल पाते थे। बैरिकेडिंग लगी हुई थी, हैवी वाहनों का आना जाना आवाजाही बंद था। लेकिन इस जांच के बाद जब ये सही पाया जाएगा तो यहाँ पे हैवी जो भारी वाहन होता है उनका भी आवाजाही चालू हो जाएगा, जिससे मुंगेर के विकास को और चार चांद लगेगा। अभी तक जो छोटी वाहनें थी और बाइक्स जो थे वही उन्हीं का आवागमन इस पुल से होके होता था, लेकिन अब जो है इस जांच के बाद जो है यहाँ पे हैवी व्हीकल्स का भी आना जाना चालू हो जाएगा। इस वजह से 3 दिनों के लिए मुंगेर गंगा पुल को सभी के लिए बंद किया गया है। आज 8 बजे से लेके 5 को शाम 6 बजे तक ये पुल जो है आम लोगों के लिए तथा वाहनों के लिए बिल्कुल बंद रहेगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, गंगा पुल। कटिहार के बड़ा बाजार अनाज हाट के पास लगभग 200 साल पुराने मंदिर के मिलने के बाद से पूरे इलाके का माहौल भक्तिमय हो गया है। जैसे ही स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी बजरंग दल के लोगों को दी, मौके पर पहुंचे बजरंग दल के लोगों ने मंदिर की साफ सफाई की और वहां मौजूद मूर्तियों की पूजा की। स्थानीय लोग खंडहर में तब्दील इस मंदिर को फिर से बनवाने की मांग कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। वैसे तो भारत के कण कण में भगवान है, ये बातें कई बार सामने आ चुका है। कटिहार से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये एक प्राचीन मंदिर है। इसका जो स्थानीय लोग इसकी जानकारी देते हैं, ये 200 साल लगभग पुराना है और हाल के दिनों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों की सूचना पर इसको खोज निकाला है, इसका साफ सफाई किया है और आगे इसकी जीर्णोद्धार की बात कही जा रही है। क्यों इस स्थिति में पहुंच गया था मंदिर और 200 साल पुराने इस मंदिर के क्या कहानी है, सबसे पहले बात करते हैं भूदाता जो है उनसे। ये काफी प्राचीन मंदिर है, आप लोग इसका भूदाता है, क्यों ऐसी स्थिति में पहुंच गया है मंदिर? हमारे पूर्वज सब बाहर जाके बस गए थे, यहाँ देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये मतलब खंडित हो गया। आप चाहते हैं कि ये खूब भव्य मंदिर बने। यहाँ पर सूचना मिला कि आप लोग आइए आकर देखें, यहाँ पे नंदी महाराज की मूर्ति दिख रही है, जिससे पता चलता है यहाँ पे एक मंदिर है। तो टीम आई आके यहाँ पे जांच की। उसका दूसरे दिन सभी संगठन के लोगों ने निर्णय लिया कि इसकी साफ सफाई करते हैं और इसका खोजबीन करते हैं। साफ सफाई के दौरान और अब बात तेजस्वी यादव के एक बड़े बयान की। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। 5 जून को महागठबंधन का सम्मेलन होगा। संपूर्ण क्रांति दिवस पर एकजुट दिखेगा महागठबंधन और सरकार के 15 साल के शासन पर रिपोर्ट कार्ड पेश करेगा महागठबंधन। सरकार की हकीकत डाटा के साथ पेश किया जाएगा। सरकार के सभी वादे फेल हुए हैं। तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया है और तेजस्वी ने आरजेडी के प्रवक्ताओं के साथ बैठक भी की है। क्रांति दिवस के अवसर पर महागठबंधन सभी लेफ्ट पार्टियां और आरजेडी द्वारा रिपोर्ट कार्ड निकाला ही जाएगा और सच्चाई जो है वो रखी जाएगी डेटा के साथ। कांग्रेस का जो है कहीं ना कहीं गायब है आपके पोस्टर से। अब कांग्रेस ये कह रही है कि महागठबंधन है नहीं। नहीं, कांग्रेस के लोगों को
ये तय जो है ये खुद उन्होंने ही किया है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो लास्ट तक फ्रेंडली तक ही रह गए, लेकिन उनके जो भी प्रभारी थे या पार्टी के लोग थे, उनका क्या बयान आया ये तो आप लोग जानते ही हैं, और हर जगह प्रत्याशी उन लोगों ने उतारा। खैर अच्छी बात है, वो उनको लगता है कि उनकी ताकत है तो ठीक है, अच्छी बात है। और हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, तेजस्वी अब से पहले अकेले फैसला लेते रहे, अकेले चलने की बात करते रहे, लेकिन अब तेजस्वी यादव महागठबंधन की बात कर रहे हैं और महागठबंधन को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वजह मानी जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 जून को प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया गया है और बापू सभागार में होना है। प्रतिनिधि सम्मेलन में जो सरकार है उसके 5-15 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। आज जब तेजस्वी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि महागठबंधन जो है वो तमाम लोग इसमें शामिल होंगे और कांग्रेस जो है वही तय की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, अभी तक कांग्रेस जो है वो लगातार विरोध में खड़ी रहती है। चुनाव जो होते हैं उसमें एक दूसरे के खिलाफ जो है उम्मीदवार उतारते रहते हैं, लेकिन अचानक अगर महागठबंधन की याद आती है तो ये एक बड़ा सवाल है। पिछले दिनों कांग्रेस का जो सम्मेलन अभी 2 दिवसीय हुआ है राजगीर में, उसमें कांग्रेस ने खुल करके लगभग तमाम नेताओं ने एक बात कही है कि आरजेडी से हमारा नाता अलग रहना चाहिए, आरजेडी का समर्थन नहीं करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 5 जून को जो कार्यक्रम होंगे उसमें कांग्रेस खुद शामिल होती है नहीं, इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि जो पोस्टर्स लगे हैं पटना में, उस पोस्टर में भी कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन जो महागठबंधन की बात कही जा रही है, तेजस्वी चाह रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं, कांग्रेस सहित तमाम जो सहयोगी हैं, वो सब एक मंच पे शामिल हों। लेकिन कांग्रेस 5 जून को शामिल होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेजस्वी को महागठबंधन की याद जरूर आई है, लेकिन कांग्रेस इस बैठक में शामिल होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।